एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए बहुत 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 बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इस वीडियो पे विजिट किया है इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए जानना इंपॉर्टेंट है, तो सभी ध्यान से सुने। एंड आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़। वो है क्या? यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी ट्रिपल एस सी पैट आपके लिए बहुत बड़ा ही गुड न्यूज़ लेके आया है। ये है क्या, चलिए इसको जानते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पैट एक एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, एक आपका बोल सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अब इसकी ये है क्या, इसका नाम यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, अगर इसको बोला जाए तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, यानी कि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप किसी भी पद पे यानी कि ग्रुप सी के किसी भी पद पे जाना चाहते हो, तो अगर आप ये एग्ज़ाम दे दोगे तो आप ग्रुप सी के हर पद के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप बोल सकते हो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि आपका एक एंट्रेंस टेस्ट है। अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो तो ग्रुप सी के हर एक पद के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। चलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहला है, देखिए, पेड जो है 2025 में नोटिफिकेशन जो है आउट हुआ है। फॉर्म इसका जो है वो 14 मई से शुरू है, 14 मई से स्टार्टिंग है। लास्ट डेट की अगर बात करें हम तो 17 जून तक है। ओके, एंड फॉर्म फीस की बात करें तो 185 इसकी फॉर्म फीस है। प्लस फीस हमारी ये फिक्स नहीं है, बिकॉज ये जो फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम फ़ीस की बात करें हम तो मैक्सिमम फ़ीस हमारा है 185 रुपीज़, यानी कि फॉर्म फिलअप का जो फ़ीस है हमारा वो 185 रुपीज़ है और मैक्सिमम फ़ीस है ये। यानी कि जो SC ST है, OBC है एंड जो नीचे या विकलांग है उनके लिए फ़ीस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। एंड फीस 35 अराउंड भी आ रहा है। तो अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं लॉन्ग वीडियो डीपली अच्छे से लेके आऊँगी। लॉन्ग मीन्स 15 मिनट के अंदर में मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए 10-15 मिनट में ही, तो मैं हर एक इन्फॉर्मेशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में लेके आऊँगी आपके लिए। बट उसके लिए आपको इस कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट्स भरना होगा, अपनी थिंकिंग भरनी होगी कि हाँ, आपको इससे रिलेटेड अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेबस क्या आएगा, यानी कि क्या क्या सिलेबस आ सकता है, सारे सिलेबस चाहिए। पूरा जो आएगा वही सिलेबस मैं आपको बताऊंगी और उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर आपको रियल में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ हमने देखा फ़ीस की क्या है, हमारी 185 रुपीज़ फ़ीस है। एंड एज लिमिटेशन की बात करें हम तो 18+ होना चाहिए, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने वाले 18 से ऊपर होना चाहिए, 18+ होने चाहिए। एंड प्लस 2 कहाँ तक होनी चाहिए? 40 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी कि 18 से 40 साल के व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, पर्सन्स मायने नहीं रखता कि जेंडर क्या है, बाकी कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बट कौन कर सकता है? मेन क्वालिफिकेशंस है क्या, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक किस एलिजिबल कैसे होंगे हम इसके? तो देखिए, क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास। अगर आप 10th पास हो, सिर्फ 10वीं पास कर रखा है आपने, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यही है। अगर आपने 10वीं भी पास कर रखा, 10वीं, तो सोच सकते हो अगर 10th पास एलिजिबल है इसके लिए तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसमें एक पोस्ट नहीं है, अगर आप 11th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, पूरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, प्लस इसके साथ आपने बीएड भी कर रखा है या फिर आपने BCA कर रखा है या अदर डिप्लोमा कोई भी आपने कर रखा है कोर्स या कुछ भी, तब भी आप इसके एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि आपको 10th पास के अकॉर्डिंग ही सबकी पोस्ट सेम होगी। देखिए, इसमें जो है पोस्ट अलग अलग पोस्ट है। आप देख सकते हो ग्रुप सी में जितने भी पोस्ट हैं, ग्रुप सी में जितने भी पोस्ट होते हैं सारे पोस्ट इसमें अवेलेबल है। बस इसका क्या बेनिफिट है कि आप अगर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से आप इस सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबल सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे एक एग्ज़ाम देने से। आप देख सकते हो, अगर सपोज आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? बीएड दोगे, वो अलग से दोगे एंट्रेंस। एंड आप किसी पोस्ट में जाना चाहते हो, ग्रुप सी की किसी पोस्ट में, गवर्नमेंट अगर जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी अच्छे पोस्ट की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप सी का कोई भी है पोस्ट, तो उसके लिए आप एंट्रेंस दोगे तभी आप उसके एलिजिबल होगे। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है, ये हमें ये बेनिफिट देता है कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम देने से, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से काफ़ी 700+, यानी कि मैं बता नहीं सकती आपको। सेकंड वीडियो जो मैं लेके आऊँगी लॉन्ग वीडियो, उसमें मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगी कितनी पोस्ट इसमें अवेलेबल है और सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो इस एग्ज़ाम को देने से। हाँ, आपके मार्क्स भी डिपेंड करेंगे। अगर आपके मार्क्स आते हैं उस अकॉर्डिंग तो आपको उस पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा। चलिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन ये कि देखिए, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो किसी भी पोस्ट के लिए,
अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो तो वो सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस दिया किसी भी पोस्ट के लिए तो वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। बट यहाँ पे देखिए, आप एक ये एंट्रेंस देने से यानी कि पेड एग्ज़ाम दोगे तो इसके लिए आप जो आपकी वैलिडिटी होगी इस कोर्स की, इस एलिजिबिलिटी टेस्ट की, वो 3 इयर्स की होगी, यानी कि 3 साल की वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। और ये सिर्फ यूपी सरकार की तरफ से है। 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी, यानी कि 3 साल तक आप एलिजिबल रहोगे किसी भी गवर्नमेंट पद के लिए। ग्रुप सी के किसी भी गवर्नमेंट पद के लिए, ग्रुप सी के किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे 3 इयर्स तक। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये पोस्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी इसको ज़रूर दें और सभी फॉर्म फिलअप करें। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। देखिए, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, अगर फ़ीस की बात करूँ तो देखिए ज़्यादा फ़ीस नहीं है। 185 सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, ऊँची कैटेगरी के लिए है। एंड इसकी फ़ीस जो है वो आप डाउन भी है, नीचे आप देख सकते हो। अगर आप SC ST में हो या फिर OBC में हो या फिर उससे भी विकलांग हो या कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली फ़ीस डाउन है। तो वो क्या है, कैसे है, कब है, SC ST के लिए क्या है एंड इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लॉन्ग वीडियो में आपको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। लॉन्ग नहीं रहेगी, वो सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, देखिए जो इसके एग्ज़ाम्स में जो आते हैं वो क्या आते हैं, सिर्फ बेसिक आएगा, बिकॉज ये एंट्रेंस है। सिर्फ बेसिक आएगा, आपका जीके आएगा। जीके में पता ही आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस आपका साइंस होता है, साइंस का थोड़ा सा पोर्शन होता है, मैथ्स का होता है, हिंदी का होता है एंड जीके GS ये सब होता है, और पॉलिटिकल के सारे होते हैं। तो देखिए, ये जितने भी पॉलिटिकल के मेन चीज़ सारे होते हैं, तो पॉलिटिकल के जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपके, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया एंड इकोनॉमिक्स हो गया, प्लस इसके अलावा आपका समाजशास्त्र, ये सब आपके इसके थोड़े पॉइंट्स आएंगे जो कि जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, जीके GS। एंड रीजनिंग में आपके बेसिक आएंगे, सिर्फ आपका रिलेशन वाला आ जाएगा, ब्लड रिलेशन का आ जाएगा एंड कोडिंग रिकॉर्डिंग आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग में। मैथ्स में देखें तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशंस वाले क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ इजी आएंगे। और अगर हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपके हाँ फ्रेज आ सकते हैं, आई मीन आपके ऐसे ईडियम फ्रेज आ सकते हैं। ईडियम फ्रेज की आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको चूज़ करना होगा। तो बस यही आएंगे, छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे एंड प्लस इसके अलावा पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में। तो बहुत ही इजी पेपर होने वाला है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। देखिए, इस पेपर को आप सभी ज़रूर दें। चलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कमेंट कीजिए एंड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और भी, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8750799872। Thanks for watching this video.